नमस्कार। शिवयोगशाला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सोडा। शिवयोगा चैनल में अब सभी साधकों का स्वागत है। अपन योग दर्शन की श्रृंखला पढ़ रहे हैं और योग दर्शन में समाधिपाद, पहला पाद समाधिपाद, समाधिपाद के 40 सूत्र पढ़े। आज बात करेंगे 41वें सूत्र की समाप्ति, यानी इन सभी साधनों द्वारा चित्त की एकाग्रता किस प्रकार होती है, समाप्ति किस प्रकार होती है। सूत्र क्या है, थोड़ा लंबा है, देखकर अपने इसका उच्चारण करते हैं कि शरण व्रते भी जात चत से मणे गृहित ग्रहण ग्रहेशु ततस्त तदा नादि समाप्ति। किस प्रकार शब्दार्थ करें। शरण व्रते, जिसकी राजस, जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के मन के अंदर, प्राण के अंदर जो 3 तत्व गुण होते हैं, सात्विक, राजवी, तामसिक, तो राजसिक तामसिक वृत्तियाँ अत्यंत कमजोर हो जाती है। इनका चर्चा करेंगे आगे। शांत हो गई है। अभिजातस्य यानी उत्तम प्रकार से मणि, जो मणि होती है सबसे इष्टि मणि, जैसे को मणि बोलते हैं, एवं यानी उसके समान, जैसी इष्ट मणि के समान जैसे अपने चित्त को करते हैं, अपने पवित्र करके, उस मणि से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जिस चीज़ की में देखते हैं उसी रंग में वो दिखने लगती हैं। अगला है ग्रहण। गृहस्थी तो ग्रहण अर्थात प्राप्त करनी, यानी जीवात्मा। ग्रहण कौन करता है? जिसके आत्मा है। ग्रहण जब जीवात्मा है वही ग्रहण करने वाला। अगला है ग्रहण, जिनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा प्राप्त किया जाएगा? इंद्रिय द्वारा। जो विषय है उनको इंद्रिय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ग्रहेशु, जिनका ग्रहण उनकी प्राप्ति यानी पंचभूत तत्से, जिनके स्वरूप की स्थित होकर, तदसजनता उनकी जैसा कोई समाप्ति, यानी किस प्रकार। अब इस पूरे सूत्र में, योग दर्शन के सूत्र में क्या कहा है कि जिसकी जीवात्मा यानी चित्त, जिस साधक द्वारा अपने चित्त की वृत्तियों का समाप्ति हो गया, एकाग्रता करके मन के अंदर जो गुण है, राजसिक तामसिक गुणों को समाप्त कर, उनको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, अपने आप इष्टि मणि के समान बना दिया है। और उसको पूरे निरंतर अध्ययन करने से उसके मन के अंदर पवित्र मन, पूर्ण रूप से पवित्र, यानी कहा है इष्टि मणि के समान निर्मल और पवित्र हो गया है। निर्मल और पवित्र हो गया है। जो जीवात्मा इंद्रियों के महाभूत के द्वारा स्वरूप को स्थित होकर उन्हीं के समान हो गया है। यानी जो पंच महाभूत हैं, चित्त भी पंच महाभूतों के समान हो गया है, अपने आप को एकाग्रता करते हुए। इस व्याख्यान में पूरा ही आगे जान करेंगे कि विशेषता वर्णन किया है कि चित्त की विशेषता क्या है। कि चित्त जिस प्रकार राजसिक गुण, तामस गुण है तो मन चंचल होगा, किसी प्रकार की एकाग्रता। लेकिन चित्त के अध्ययन करने से, निरंतर अध्ययन करने से उसके अंदर राजसिक तामसिक गुण है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गए, सात्विक गुणों का प्राप्त हो गया। इसलिए उसका मन उस मणि के समान हो गया। जिस प्रकार मणि के सामने जो चीज़ आ रही है उस जरा कलर या लाल कर, तो वो चित्त भी जिसके समान, जो उसके समान आ रहा उस समान, यानी अगर वो पूरा ध्यान सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों पर लगाता है तो वो सूक्ष्म चीज़ में लगा, आकाश से अगर लगाना चाहे आकाश से ऊपर भी लगा सकता है, तो उसका जो मणि का है पूर्ण रूप से चमकने लगता है। जब चित्त स्थिक मणि की भांति चमकने लगता है, सामने पदार्थ जो आता है उसी के समान, जो पदार्थ आता है उसी के समान, उसी में रंग जाता है। पूरा ध्यान, यानी कहते हैं काम ध्यान से करना, पूरा ध्यान आकाश पे अगर उसका ध्यान लगाना है तो आकाश पे लग जाएगा। स्टिक मणि जो समान राग कलर आता है। तो इस पूरी व्याख्या में कहा गया है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हुए साधक ने अपने चित्त को एकाग्रता करते हुए राजसिक तामसिक गुणों की समाप्ति करके मन को निर्मल, चित्त को निर्मल पवित्र बना दिया है। पंचभूतों में को भी उस रूप में ग्रहण कर सकता है। अगले एक शब्द दिया था ग्रहोशी। अपनी इंद्रियों के द्वारा जब हम किसी भी विषय को ग्रहण करते हैं तो वो ग्रह, यानी अगर हम किसी विषय को इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं तो अपना मन पूर्ण रूप से उसमें उस जैसा हो जाता है। ये उसका पंचभूत, अगर मान लो अर्थ पंचभूत का साक्षात कर लेते हैं, यानी इस चित्त के द्वारा अपने
मन को, अपने चित्त को पंचभूतों का साक्षात कर लिया, अपने आप का भी साक्षात कर लिया है। और यदि हम एकाग्रता करके पंच महाभूतों या पवित्र पर, आकाश पर अगर ध्यान केंद्रित करते हैं, पृथ्वी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो पृथ्वी की ओर समा जाते हैं। जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वैसा चित्त उसमें समा जाता है। पंच महाभूतों के दो पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर दे। ये शरीर जो पंचभूतों से बना हुआ है, अपने आप चित्त ने अपने अंतरात्मा का पूर्ण रूप से साक्षात कर लिया है। उसने अपने विशेष पुरुष का साक्षात कर लिया है। अपने अंदर राजसिक तामसिक गुणों को समाप्त कर दिया है। चित्त ने अपने अंदर सात्विक गुणों को प्रवेश कर लिया है। इसलिए चित्त जिस पर लगाए, जहाँ लगाए, वहाँ उसके अंदर समावित हो जाता है, उससे ऊपर केंद्रित हो जाता है। जिन हमारी इंद्रियों के द्वारा पंच महाभूतों को अगर किसी भी पदार्थ को ग्रहण करते हैं तो उसी में पता जाता है। गृहस्थ यानी गृहस्थ एक शब्द का है, गृहित्र यत् सदा, यानी जीवात्मा ही जब साधक एकाग्रचित्त अपनी ओर स्व की ओर अपने आप साक्षात कर लेता है। इसी रूप से यानी पूरे सूत्र में चित्त की विशेषता वो ग्रहण की, चित्त निर्मल पवित्र है, जिस पे लगाना चाहे लगे जाए, यानी चित्त के अंदर जो है राज सामसिक की समाप्ति क्या है। ये 41 सूत्र में कहा गया है। बहुत लंबा सूत्र था, इसलिए इस किताब को देखकर इसको प्रस्तुत करने की कोशिश किया। संस्कृत में शुद्धिकरण की कमियां हैं, तो आप इस चीज़ को पढ़ें और अपने जीवन में और आपको आत्मसात करें कि इस प्रकार से। तो और एग्ज़ाम में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ को अगर योग दर्शन को अपने अंदर समावित करने के लिए, अपने आप के अंदर समावित करने के लिए हम इसका प्रस्तुतिकरण करें। जैसा आप धीरे धीरे करेंगे तो आपके अंदर धीरे धीरे और आज इस प्रकार होगा और शुद्धिकरण होगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय शंभू।